हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका मैथमेटिक्स मेंटर। तो मैं शुरू करने वाला हूं अपना नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.2। हम करने के वाले पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और अपनी न्यू मंजरी किताब एनसीईआरटी की जो सॉल्यूशन है वो शुरू करेंगे। सबसे पहले कॉन्सेप्ट के बारे में समझते हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज क्या है कि हम लोग इनपुट और आउटपुट मशीन क्या चीज है उसके बारे में समझना। देखो बात क्या होती है कि अपने को मैथ्स के अंदर अलजेब्रा में एक पार्ट होता है फंक्शन नाम का। अब फंक्शन के बारे में समझना है, फिर चैप्टर बहुत आसान है, ठीक है। चिंदी बातें, थोड़ी थोड़ी बातें उनको समझ लेते हैं, काम खत्म, ठीक है। होता क्या, तुम्हें एक मशीन रूल दिया जाता है। मशीन रूल जैसे कि अगर तुम्हें देखा है 2x प्लस का 3, ठीक है, 2x प्लस का 3। अब तुम क्या करते हो, x की जगह पर एक इनपुट डालते हो। इनपुट यानी कि x की जगह पर कोई वैल्यू रखेंगे और वैल्यू रखने के बाद सॉल्व करके एक आंसर आता है, इसे हम लोग आउटपुट कहते हैं। समझ में आया। एक मशीन रूल होगा। मशीन रूल क्या होगा, कुछ भी फंक्शन हो सकता है, x में, y में, कुछ भी होगा, ठीक है। वेरिएबल में खेल रहा होगा। तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इनपुट यानी कि x की जगह पर कुछ वैल्यू को पुट करना है और पुट करने के बाद एक तुम्हें आउटपुट मिलता है। इसे हम क्या कहते हैं, अपनी मशीन, ठीक है। सेम देखो कि नीचे क्वेश्चन तुम्हें दे रखा है। क्वेश्चन में 2x प्लस 3 दे रखा है। इनपुट x की जगह पर क्या करना है, तुम्हें 4 रखना है, ठीक है। तो जहां पर x लिखा था मैंने उसकी जगह पर क्या रख दिया, 4 रख दिया। प्लस का 3 है, 4 और 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 प्लस 3। 8 प्लस 3 का मतलब क्या हो जाएगा, 11। चिंदी सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं, बस थोड़ी थोड़ी बातें समझते रहो, हो जाएगा, ठीक है। नीचे तुम्हें एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम दे रखी है, एक बार ट्राई करके बताना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज अ फंक्शन। फंक्शन क्या चीज होती है, ठीक है। अब आराम समझना क्या है कि अ स्पेशल रिलेशन वेयर द फाइंड डिफरेंस वैल्यूज। बात क्या, देखो बात इंग्लिश हटाओ साइड में, मेरी बात सुनो। ऐसी बात है कि तुम्हें क्या करता है कि एक वेरिएबल के टर्म में एक बड़ा सा एक्सप्रेशन देता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे रहा है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और इक्वेशन में क्या डिफरेंस है पता है, ठीक है। और क्या था, तुम्हें एक एक्सप्रेशन दे रखा हो। एक्सप्रेशन में क्या करेगा कि तुम्हें एक वेरिएबल होगा, वो वेरिएबल डिपेंड करता है। वेरिएबल की वैल्यू अगर तुम चेंज करते जाओगे तो तुम्हें जो आउटपुट मिलेगा वो भी चेंज होता जाएगा। जैसे कि मान लो तुम्हें एक वेरिएबल दे रखा है 4x। अगर तुम इस x की जगह पर अगर 1 रखोगे तो वैल्यू 1 हो जाएगा। x की जगह पर वैल्यू को 2 रखोगे तो आंसर 8 हो जाएगा। यानी कि जितनी बार तुम वेरिएबल की वैल्यू को चेंज करते जा रहे हो उतनी बार तुम्हारा जो आउटपुट का आंसर मिल रहा है वो बार बार चेंज मिलता जा रहा है, ठीक है। और जो ऊपर ये तुम्हारा 4x लिखा पड़ा है, ये क्या चीज है, एक फंक्शन है। और ये फंक्शन किस वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है, x के ऊपर। तो इसे हम कैसे कहते हैं, हम इसे कहते हैं फंक्शन डिपेंडिंग ऑन x, ठीक है। नीचे क्वेश्चन दे रखा है तुम्हें, द पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर। किसी एक स्क्वायर का जो पैरामीटर है उसे हम लोग 4x मानना है और जो इसमें वेरिएबल यूज हो रहा है वो कौन है, वो x है। आगे क्या है, आगे क्या रखा है कि द पैरामीटर इज अ फंक्शन ऑफ द साइड लेंथ इफ द साइड चेंजेस द पैरामीटर चेंजेस। कहने का मतलब है कि अगर साइड जो है, इसकी साइड हमने क्या मानी है, x। अगर हम साइड को चेंज कर देंगे, अगर साइड की जगह पर हम लोग 1 रखेंगे तो आंसर कुछ और आएगा, 2 रखेंगे आंसर कुछ और आएगा। यानी कि तुम जितनी बार साइड की लेंथ को चेंज करते जाओगे तुम्हें आउटपुट में आंसर जो होगा वो भी बार बार चेंज होता जाएगा। समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। क्या आगे सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है, ये छोटी छोटी बातें तुम्हारी पूरी एक्सरसाइज में यूज होने वाली है। अभी थोड़ी देर बने रहो, सिर्फ 5 मिनट, ठीक है। 5 मिनट बाद हम लोग एक्सरसाइज करेंगे और तुम सबको मजा आने वाला है, ठीक है। समझते हैं बात क्या, सब्स्टिट्यूशन क्या चीज होती है। सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि तुम्हें एक वैल्यू एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पे लाके रखनी होती है, इसे कहते हैं सब्स्टिट्यूट करना, ठीक है। हिंदी में कहते हैं विस्थापन या प्रतिस्थापन, ठीक है। समझना बात क्या है। जैसे एक इक्वेशन दे रखी है तुम्हें 5x माइनस का 2, नीचे दे रखी है 5x माइनस का 2। अब क्या करोगे तुम, x बराबर माइनस का 1 जो है वो इस इक्वेशन में जाके सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सब्स्टिट्यूट मतलब उसकी जगह पे लाके रख देंगे। देखो कैसे रखते हैं, इस x की जगह पर मेरे को लिखना है माइनस का 1, क्योंकि वैल्यू माइनस की है। तो एक चीज याद रखना, कभी भी अगर माइनस की वैल्यू को रख रहे हो तो ब्रैकेट जरूर बना देना भाई, ठीक है। तो मैंने ब्रैकेट बनाया 5 ब्रैकेट -1 और फिर लिखा हुआ है माइनस का 2। बाकी मैंने कुछ भी नहीं छेड़ा, मैंने सिर्फ उस x की जगह पर उसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया है, ठीक है। आगे देखते हैं, 5 और 1 का मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा और प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। ये भी क्या लिखा है, माइनस का 2। -5 -2 यानी कि कितना हो जाएगा, माइनस का 7। बस एक आंसर आ गया। अब यही जो चीज थी, ये जो मैंने यूज करा है तुम्हें ये सब आता होगा, ठीक है। बस इन्हें कुछ कुछ नाम दे दिए, कुछ कुछ टर्म दे दिए हैं जिनको हम समझ रहे हैं खाली। तो सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या है, किसी एक वैल्यू को उठाकर उस फंक्शन के अंदर रखना, सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। और जो हमें आंसर मिलता है वो हमारा क्या होता है, वो हमारा आउटपुट होता है। नीचे क्वेश्चन दे रखा है, अगेन ट्राई करना एक बार अपने आप। आगे बढ़ते हैं। आगे कि फाइंडिंग आउटपुट फॉर अ गिवन इनपुट। अब क्या होता है कि तुम्हें एक फंक्शन दे रखा होगा और तुमसे क्या कहेगा कि एक बंदा एक गिवन वैल्यू देगा और कहेगा कि तुम यही वैल्यू रखकर आंसर निकालो। जैसे समझना, जैसे मैं क्या बताना चाह रहा हूं, एक एक्सप्रेशन दे रखा है तुम्हें 100 - 5n, ठीक है। ये एक एक्सप्रेशन है, ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसमें जो वेरिएबल यूज हो रहा है वो हमारा क्या यूज हो रहा है, n। अब उस n की जगह पर अगर वो बंदा तुमसे, बंदा यानी कि वो क्वेश्चन वाला इंसान, अगर तुमसे कह दे कि n की जगह पर 0 रखो, तो वो पर्टिकुलर एक वैल्यू दे रहा है तुम्हें इस वैल्यू रखने के लिए। अगर तुमसे कह रहा है n बराबर 1 रख दो, n बराबर 2 रख दो, तो ये पर्टिकुलर वैल्यू दे रहा है कि ये वैल्यू रखने के बाद मेरे को आउटपुट दो, ठीक है। तो वही काम यहाँ पर करेंगे हम, एक बार n की जगह पर 0 रखेंगे,
ठीक है। और मैंने क्या बताया, जब कभी वैल्यू लिखते हैं तो ब्रैकेट जरूर बना देना, कभी भी गलती नहीं होगी, ठीक है। तो 100 माइनस 5 और n की जगह पर आ जाएगा 0, और 5 और 0 का मल्टीप्लाई 0, 100 माइनस 0 यानी कि 100, ठीक है। चिंदी सी बात है। सेम n की बराबर 1 रख देते हैं इस बार। n की जगह पर जब 1 रखेंगे तो हो जाएगा 100 माइनस 5, 100 माइनस 5 मीन्स 95, नीचे आ जाएगा 90। आसान है, चल आगे बढ़ते हैं। आगे कन्वर्टिंग वर्ड प्रॉब्लम इनटू लीनियर इक्वेशन। अब होता है क्या तुम्हारे एनसीईआरटी के अंदर, देखो दो टाइप से क्वेश्चंस आते हैं। एक तो तुम्हें क्वेश्चन जिंदा दे रखा मतलब तुम्हें पता होगा क्वेश्चन कि 5x + 2x ऐसे तुम्हें पता होगा, ठीक है। और एक क्वेश्चन कौन से होते हैं, जिन्हें कहते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स। वर्ड प्रॉब्लम्स क्या होती है कि वर्ड प्रॉब्लम में तुम्हें एक्सप्रेशन देगा नहीं, तुम्हें खुद बनाना पड़ेगा एक्सप्रेशन को। एक्सप्रेशन कैसे बनाते हैं सर जी, सबसे डिफिकल्ट लोगों को यही लगता है, लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हारे भाई से जुड़े हो, तुम्हारा भाई तुम्हें बताएगा कैसे बनानी है क्वेश्चन, ठीक है। सबसे पहली बात तुम्हारे दिमाग में अपने सेट करनी है कि डरना नहीं है, ठीक है। और सेकंड बात ये है कि तुम्हें जब कभी क्वेश्चन रीड करने वाले हो वर्ड प्रॉब्लम वाले, तो आराम से रीड करना, कोई जल्दी वाली बात नहीं। स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम लगेगा, बाद में करते करते प्रैक्टिस हो जाती है, ठीक है। तो जैसे कि क्वेश्चन दे रखा है, इसे करके देखते हैं। क्वेश्चन दे रखा है द सम ऑफ 2 नंबर इज 64। दो नंबर्स है, आराम से डिकोड करना, ठीक है। दो नंबर्स है जिनका सम मतलब कि उनको जोड़ने पर जो आंसर आ रहा है वो 64 आ रहा है। ना तो तुम्हें पता है वो पहले वाला बंदा कौन है, ना तुम्हें ये पता कि बाद वाला बंदा कौन है, तुम्हें दोनों बंदों के बारे में नहीं पता, लेकिन तुम्हें ये पता चल रहा है कि दोनों को जोड़ोगे तो जोड़ने के बाद जो आंसर आएगा वो 100 आएगा। क्लियर है। आगे पढ़ते हैं, आगे क्या कह रहा है, 1 इज 10 मोर देन अदर। अब तुम्हें पता है दोनों के बीच में एक रिलेशन पता चल गया। रिलेशन ये है कि जो एक बंदा है वो दूसरे वाले से 10 ज्यादा है, 10 ज्यादा है। यानी कि अगर मैं एक को x कहूंगा तो अगला वाला हो जाएगा x + 10, क्योंकि उससे 10 ज्यादा है। अगर क्वेश्चन में कहता है कि 10 कम है तो हम क्या करते हैं, x - 10। समझ में आया। यानी कि अगर मैं पहले बंदे को अगर x कह दूंगा तो अगला वाला क्या हो जाएगा, x + 10 हो जाएगा, एक 10 ज्यादा कर देंगे, ठीक है। अब आते हैं दोबारा अपनी स्टार्टिंग वाली लाइन में। स्टार्टिंग में क्या कहा था, द सम ऑफ द 2 नंबर इज 64, यानी कि उन दोनों नंबर का जो सम है वो कितना हो जाएगा, 64। पहला नंबर कितना था, x, अगला नंबर कितना है, x + 10। दोनों को ऐड करके किसके बराबर आ जाएगा, 64। x + x का मतलब हो जाएगा 2x, और अगर मैं 10 को उधर भेज दूं तो 10 कैसा हो जाएगा, माइनस का 10, तो 2x = हो जाएगा 54 एंड x = हो जाएगा 27, ठीक है। चिंदी था, आसान है। बस वर्ड प्रॉब्लम में अगेन मैं बता रहा हूं, तुम्हें बस रिकॉर्ड करना है आराम से और साथ में बने रहना। जितने क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे वो करते करते तुम्हें अपने आप प्रैक्टिस हो जाएगी। बस एक बार अपने आप जरूर लगा के देखना, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है, सॉल्विंग सिंपल लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। देखो लीनियर इक्वेशन की पहली बात समझना क्या है, लीनियर का मतलब समझ में आ रहा है। लीनियर का मतलब जिसमें वेरिएबल की पावर 1 जा रही होती है, ठीक है। और इक्वेशन क्या चीज होती है, इक्वेशन वो होती है जहां पर इक्वेट यानी कि इक्वल का साइन आ रहा होगा, जहां पर हम दो चीजों का इक्वेट कर रहे होंगे, बैलेंस कर रहे होंगे, ठीक है। अगर इक्वल का साइन आ रहा है तो तुम्हें एक चीज समझनी है, जिस भी वेरिएबल की तुम्हें वैल्यू फाइंड करनी है। जैसे एक क्वेश्चन दे रखा है 2x + 10 = 64, ठीक है। सामने लिखा है तुम्हारे, अगर तुम्हें इस x की वैल्यू फाइंड करनी है तो इस x को तुम्हें अकेला करना पड़ेगा। इस x को अकेला कैसे करेंगे, इस x को अकेला करने के लिए इसको छोड़ के बाकी जितने भी बंदे हैं उन सबको उठा के बराबर के उधर भेज देंगे, ठीक है। जैसे कि अगर ये 10 लिखा है, इस 10 को अगर मैं उठा के उधर भेजूंगा तो ये 10 प्लस का था, उधर जाके कैसा हो जाएगा, माइनस का, यानी कि 64 - 10 54, ठीक है। और अभी भी देखो x अकेला नहीं हुआ, अभी भी 2 साथ में लिखा हुआ है। अगर मैं इस 2 को उधर भेजूंगा तो कहां जाएगा, डिवाइड में, क्योंकि दोनों भी कैसे हैं, दोनों चिपक के बैठे हैं। चिपक के बैठे मतलब कि मल्टीप्लाई में। जब डिवाइड में जाएगा तो हो जाएगा 54 / 2, दैट मीन्स 27। आसान है। चल ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब देखो बात क्या है, जितने भी कॉन्सेप्ट थे, जितनी भी थ्योरी थी इस एक्सरसाइज के लिए वो सारी मैंने कवर कर दी है। अब हम लोग अपनी एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी गणित मंजिला के अंदर जो एक्सरसाइज 2.2 है उसके क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे और ऐसे करते हुए सारे क्वेश्चंस को कवर कर लेंगे, ठीक है। डरना नहीं है, बस बने रहो यार। देख रहे हो आसान है, कोई डरने वाली बात नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं हो रही यहाँ पर। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। तेरे को एक वैल्यू फाइंड करनी है, किसकी, लीनियर। लीनियर बोले तो x की पावर या किसी वेरिएबल की पावर जब 1 जा रही होती है वो लीनियर कहलाता है, ठीक है। और पॉलिनोमियल मींस क्या होता है, जिसके अंदर बहुत सारे टर्म्स होते हैं। पॉली मतलब बहुत सारे, और क्या नाम है, ओनियल, नो सॉरी, नोमियल का मतलब क्या हो जाएगा, टर्म्स, ठीक है। तो यानी कि इसमें बहुत सारे टर्म्स होते हैं, वो चीज पॉलिनोमियल है, सही है। एक क्वेश्चन दे रखा है तुम्हें 5x - 3, इनपुट दे रखा है कि x = 0 लिखना है। बताया था मैंने तुम्हें, एक पर्टिकुलर इनपुट देगा बंदा और कहेगा तुमसे कि वैल्यू फाइंड करो, तो वही वाला काम है। तो देखो बात क्या है, किसी भी फंक्शन को लिखने का तरीका क्या होता है, fx कर देते हैं हम लोग, gx कर देते हैं, ऐसे करके लिखते हैं। फंक्शन क्या देखा है तुम्हें, 5x - 3। तो जहां जहां, आराम से सुनना मैं क्या करूं, मैं कह रहा हूं जहां जहां x लिखा है उस हर एक जगह पे तुम्हें क्या करना है, उस हर एक जगह पे 0 को पुट कर देना है, क्योंकि क्वेश्चन में तुमसे रिक्वायरमेंट यही है। क्वेश्चन कह रहा है कि तुमसे x = 0 लिखना है। बस करते हैं, देखो
यहाँ पर x की जगह पर 0 आ जाएगा, इज इक्वल का साइन, फिर 5 लिखा है और यहाँ पर क्या लगाना है तुम्हें 0। और मैंने क्या बताया था, कभी भी कोई वैल्यू रखोगे तो एक ब्रैकेट जरूर बना देना, ब्रैकेट से कभी भी तुमसे कोई गलती नहीं होगी, प्लस माइनस के साइन में कभी गलती नहीं होती। माइनस का क्या लिखा हुआ है 3, 5 और 0 का मल्टीप्लाई कितना होता है 0 माइनस का 3, दैट मीन्स आंसर कितना हो जाएगा तुम्हारा माइनस का 3। ठीक है, आसान था, चिंदी था ये तो। चलो एक और करके देखते हैं एक बार। सेकंड पार्ट में क्या कर रहा है, x बराबर -1 रखना है, यानी कि जहां जहां x लिखा है वहां वहां क्या करेंगे हम लोग -1 रख देंगे। देखो कैसे करने वाले, f -1 हो जाएगा। अब समझना क्या है, यहाँ पर 5 लिखा है, अगेन ब्रैकेट बनाएंगे -1 और फिर लिखा हुआ था -3। सही है, -1 और 5 का मल्टीप्लाई -5 हो जाएगा और लिखा हुआ है -3, माइनस माइनस प्लस होते हैं, 5 और 3 कितना हो जाएगा 8, यानी कि -8। चिंदी है। आगे बढ़ते हैं थर्ड वाला पॉइंट। थर्ड पॉइंट में कह रहा है x बराबर 2 लिखना है जी, तो लिख देते हैं, x की जगह पर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, 5 और ब्रैकेट में आ जाएगा 2 -3, 5 2 से कितना हो जाएगा 10 -3, दैट मीन्स 7। आसान है, मतलब कतई आसान है, अगर तुम वो थ्योरी सारी समझ गए हो तो ये कुछ भी नहीं है तुम्हारे लिए। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक याद है, थ्योरी में बताया था इससे पहली वाली वीडियो में। क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है, जिसमें वेरिएबल की पावर 2 जा रही होती है ना। और यहाँ पर तुमको दिख रहा है कि जो वेरिएबल यूज हो रहा है वो s यूज हो रहा है, s, और उसकी सबसे बड़ी पावर कितनी जा रही है 2 जा रही है। अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें एक इनपुट दे रखा है कि s बराबर 0 लिखना है। ठीक है, तो पहले फंक्शन लिख लेते हैं। फंक्शन बराबर कितना हो जाएगा 7s का स्क्वायर माइनस का 4s प्लस का 6। ठीक है, इस s की जगह पर मैं लिख दूंगा इस बार 0, तो जहां जहां s लिखा है उस हर जगह पर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, प्लस का 6 लिखा हुआ है, ये पूरा टर्म 0 हो गया, ये पूरा टर्म 0 हो गया, और आंसर क्या बचेगा, खाली 6 बचेगा। आसान है। अब देखते हैं सेकंड पॉइंट में क्या कह रहा है तुमसे कि s बराबर -3 रख दो। ठीक है, तो जो फंक्शन था उसमें जहां जहां s लिखा था उस हर जगह पे मैं क्या कर दूंगा -3 कर दूंगा। इसका स्क्वायर है, माइनस लिखा है, और ये हो जाएगा -3 और प्लस का 6। सॉल्व करते हैं, 7 हो गया, -3 का जब स्क्वायर करेंगे 3 3 जा 9, और माइनस का जो स्क्वायर होता है वो कितना हो जाता है, वो हमेशा प्लस हो जाता है, तो यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा प्लस का 9। ठीक है, 4 3 जा क्या हो जाएगा तुम्हारा 12, और माइनस क्या कर देंगे हम लोग प्लस, और ये लिखा हुआ है प्लस का 6। 7 9 जा 63, प्लस का हो जाएगा 12 और प्लस का हो जाएगा ये 6। ठीक, अब इनको ऐड कर देते हैं बस, 63 प्लस में हो जाएगा ये 1 8 18, 1 7 और 8 81। आसान है। एक लास्ट पार्ट और बचा है, अब की बार तुम्हें s की जगह पर 4 लिखना है, तो यानी कि जहां जहां s लिखा था उस हर जगह पे मैं क्या कर दूंगा 4 लिख दूंगा, 4, तो ये हो जाएगा 7 4 की पावर 2 -4 4 प्लस का 6। ठीक है, 7 4 4 हो जाएगा 16, माइनस का हो जाएगा 16, प्लस का लिखा हुआ है 6। इसे इवेल्युएट कर देंगे और जो भी हो जाएगा वो तुम्हारा आंसर। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है वर्ड प्रॉब्लम। अगेन मैंने क्या बताया, जब वर्ड प्रॉब्लम आ जाए सामने, चिल कर दो अपने माइंड को, आराम से क्वेश्चन को रीड करो और हो जाएगा, डरने की बात नहीं है। ठीक है, चल शुरू करते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है द प्रेजेंट एज ऑफ सलील्स मदर इज 3 टाइम्स ऑफ सलील प्रेजेंट एज। आराम समझना, 2 लोग हैं, एक तो शलील नाम का कोई बंदा है, ठीक है, अश्लील नहीं शलील, ठीक है, शलील नाम का कोई बंदा है और उसकी एक मदर है, 2 लोग हैं, और तुम्हें लॉजिकली पता है कि जो मदर होंगी उनकी एज ज्यादा ही होगी, लॉजिकल बात है। ठीक है, तो 2 लोग हैं, दोनों की जो एज है प्रेजेंट वो समझना क्या बात कर रहा है। प्रेजेंट मतलब कि आज की जो एज है, तो हम मान लेते हैं कि जो शलील की एज है वो x है। x मतलब तुम्हें नहीं पता ना वो कितनी है, क्योंकि तुम्हें लास्ट में वही फाइंड करना है, तो हमने मान लिया कि जो शलील की प्रेजेंट एज है वो कितनी है x। सही है। आगे क्वेश्चन में कहा है कि जो शलील की मदर की जो एज है वो शलील से 3 टाइम्स ज्यादा है। अगर शलील 10 साल का है तो उसकी मदर कितने साल की हो जाएगी 30, समझ लो 3 टाइम्स ज्यादा हो जाएगी। अगर ये x होगा तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 3x, समझ लो। तो शलील की जो प्रेजेंट एज है वो अगर x है तो उनकी मदर की जो एज हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 3x। सही है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन में कह रहा है आफ्टर 5 ईयर, 5 साल बाद। अब एक बात समझना क्या है, 5 साल बाद की बात कर रहा है, तो 5 साल बाद का मतलब क्या है कि अगर उस शलील की एज 10 थी तो 5 साल बाद ये 15 का हो जाएगा, लेकिन उसकी मदर की जो एज है वो भी तो 5 साल आगे चली जाएगी ना। ऐसा तो नहीं है वो मदर वहीं पर अपनी एज को कम करके बैठी रहेगी, उनकी भी एज इंक्रीज करेगी, तो दोनों की 5-5 साल इंक्रीज कर देंगे। यानी कि अगर शलील की जो एज थी वो x थी तो अब कितनी हो जाएगी x + 5, और उसकी अगर मदर की एज 3x थी तो उनकी एज क्या हो जाएगी 3x + 5।
बस यही था ये डिफिकल्ट पार्ट जो कि तुम डिकोड कर चुके हो। अब इसके बाद कुछ नहीं है, चिंदी सी बात है। आगे क्या कह रहा है, देयर एजेस एडेड अप टू द 70। अगर अब तुम इनके एज को जोड़ोगे, उनकी एज को ऐड करोगे, तो जो आंसर आएगा वो तुम्हारा किसके बराबर आएगा, 70 के बराबर आएगा। तो बस वही मैंने काम कर दिया, मैंने दोनों की एज को जोड़ दिया और 70 के बराबर कर दिया। अब देखते हैं ये वाला एक्स और वो एक्स जोड़ के कितने हो जाएंगे, 4x प्लस में लिखा था 10 इज इक्वल टू द लिखा हुआ है 70। 10 को उधर भेज देंगे तो हो जाएगा माइनस का 10 यानी कि 60। x इज इक्वल टू हो जाएगा 60 डिवाइड बाई में 4, 1 और ये 5। x बराबर में कितना आ गया तुम्हारा 15। ठीक है, x आ चुका है। x का मतलब कौन था, x का मतलब था शलील की एज। शलील की एज कितनी आ गई तुम्हारी 15। ठीक है, और उसकी मदर कितनी एज की होंगी, मदर इससे 3 टाइम्स ज्यादा थी। 3 टाइम्स मतलब कि 45 ईयर्स ओल्ड। आसान है, चिंदी बात बताया। चल आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। बस कुछ क्वेश्चन और बचे हुए हैं, बस कंप्लीट है। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन द पॉजिटिव इंटीजर इज 63। क्वेश्चन में कह रहा है कि तेरे पास दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव है, दिमाग समझना क्या है, पॉजिटिव मतलब वो निगेटिव नहीं है, चिंदी सी बात। ठीक है, इंटीजर का मतलब क्या होता है, इंटीजर वो पूरे वैल्यूज होती हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8, जिसे तुम नंबर लाइन में ड्रॉ कर सकते हो। और नंबर लाइन के अंदर तुम्हारा जीरो भी होता है, निगेटिव भी होता है और पॉजिटिव भी होता है। क्वेश्चन में स्पेशली कहा है तुमसे पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी कि हमेशा प्लस वाली वैल्यूज। ठीक है, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि दो कोई इंटीजर्स हैं, उन दोनों का जो डिफरेंस है, डिफरेंस मतलब जब दोनों को माइनस करोगे तो जो आंसर आएगा तुम्हारा 63 आएगा। इतनी बात समझ में आई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ द टू इंटीजर इज 2:5। तो जो दो इंटीजर है उनका जो रेशो है, रेशो का मतलब क्या होता है सर जी, रेशो का मतलब होता है जब उनको तुम डिवाइड करोगे तो 2/5 आएगा। ठीक है, अगर तुम रेशो को अलग अलग निकालना चाहते हो तो पता क्या करते हैं, किसी भी एक वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे अगर मैं इसे एक वेरिएबल x से अगर ऊपर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो x से नीचे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो एक इंटीजर हो जाएगा 2x और अगला इंटीजर कितना हो जाएगा 5x। सही है, आगे समझते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा था कि जो दोनों का डिफरेंस है, डिफरेंस मतलब जो दोनों को तुम माइनस करोगे तब जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 63। ठीक है, 5x माइनस का 2x दैट मीन्स 3x इक्वल टू द 63। 3 से अगर कैंसिल आउट कर देंगे कितना हो जाएगा 21, यानी कि x की वैल्यू फाइंड कर चुके हो तुम लोग 21। अभी x की वैल्यू आई है, इंटीजर की वैल्यू नहीं आई है, क्योंकि इंटीजर क्या था, इंटीजर था 2x, तो 2 लिखेंगे और x की जगह पर कितना आ जाएगा 21। दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 42। सेम करते हैं, अगला वाला इंटीजर क्या था 5x, 5 लिखा और x की जगह पर कितना आ जाएगा 21। दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 105। तो दोनों इंटीजर आ चुके हैं। अब दोनों को माइनस करके देख लो, आंसर हमेशा कितना होगा 63 होने वाला है। ठीक है, चल बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, रूबी एक लड़की है। ठीक है, रूबी क्या कह रही है, हैज 3 टाइम्स मनी 2 रुपीज कॉइन एज शी हैज अ 5 रुपीज कॉइन। समझना बात क्या है, रूबी के पास कुछ चिल्लड़ है, चिल्लड़ बोले तो उसके पास कुछ खनखनाते हुए पैसे हैं। ठीक है, अब पैसों में समझना उसके पास कौन कौन से सिक्के हैं, उसके पास 5 वाले सिक्के हैं, उसके पास 2 रुपए वाले सिक्के हैं। ठीक है, समझ में आया, 2 टाइप के सिक्के हैं, 5 वाले कुछ सिक्के और 2 रुपए वाले कुछ सिक्के। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि रूबी हैज 3 टाइम्स मैनी 2 रुपीज कॉइन, यानी कि जो रूबी है उसके पास 2 रुपए के जो सिक्के हैं वो 5 रुपए वालों से 3 टाइम्स ज्यादा है। नहीं समझ में आया, सुन मेरी बात सुन। अगर मान उसके पास 5 रुपए के जो सिक्के हैं वो टोटल 10 सिक्के हैं, 10। ठीक है, तो उसके पास जो 3 रुपए के सिक्के होंगे वो उस 10 से 3 गुना ज्यादा होंगे। 3 गुना ज्यादा का मतलब कितना, 3 गुना ज्यादा का मतलब कितना हो जाएगा 30। ठीक है, अगर 5 रुपए के टोटल 10 सिक्के हैं तो 2 रुपए के कितने सिक्के हो जाएंगे 30, यानी कि 3 टाइम्स ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, अब इसे लेट कैसे करेंगे, लेट देखो ऐसे करेंगे, लेट द नंबर ऑफ अ 5 रुपीज कॉइन, यानी कि 5 रुपए के जो सिक्के हैं उनके जो नंबर है उसे हम लोग x मान लेते हैं। 5 रुपए के सिक्के अगर x है तो वो कितना हो जाएगा, वो 3x हो जाएगा, 3 गुना ज्यादा। तो अगर ये x हो जाएगा तो 2 रुपए वाले कितने हो जाएंगे, 3x के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं इनका मनी काउंट करते हैं। मनी काउंट समझना क्या है, मनी काउंट मतलब कि अगर देखो 5 का अगर एक सिक्का होता तो 5 रुपए बनते, 5 के अगर 2 सिक्के होते तो 10 रुपए बनते, 5 के अगर 3 सिक्के होते तो 15 रुपए बनते। अब 5 के सिवा x सिक्के हैं तो कितने बन जाएंगे, 5x रुपीज बन जाएंगे। ठीक है, आगे समझते हैं। अगर इसके पास 2 रुपए के 2 सिक्के होते तो 4 रुपए बनते, इसके पास 2 रुपए के कितने सिक्के हैं 3x, तो कितने हो जाएंगे टोटल 6x रुपीज हो जाएंगे। ठीक है, तो 5x प्लस में क्या हो जाएगा 6x, और सारा अमाउंट जोड़ने के बाद जो उसके पास बनना है टोटल वो कितना बनना है 88 रुपीज का बनना है। ठीक है, दोनों को ऐड करके कर देंगे, 11x इक्वल टू जाएगा 88, 11 से कैंसिल आउट कर दो, आंसर हो जाएगा 8 के बराबर, यानी कि x की वैल्यू तुम्हारी आ चुकी है, वो कितनी है 8 के बराबर। और x का मतलब क्या था, रुपीज 5 रुपीज के कॉइन, वो टोटल कितने हैं तुम्हारे पास 8। ठीक है, 8
इसका मतलब जो 2 रुपए के सिक्के होंगे वो कितने होंगे, इसका 3 टाइम्स, 8 का 3 गुना कितना हो जाएगा 24, यानी कि इसके पास 5 रुपए के टोटल 8 सिक्के थे और 2 रुपए के टोटल 24 सिक्के थे। अब इनका अमाउंट अगर तुम ऐड करोगे तो आंसर कितना हो जाएगा तुम्हारा 88 रुपीज हो जाएगा टोटल। करके देख लेना, ठीक है। चल आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। इसके बाद कितने क्वेश्चन बचे, इसके बाद सिर्फ ये लास्ट है, ठीक है। देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है इफ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 3 मोर द ट्वाइस ऑफ द विड्थ। समझना बात क्या है। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक रेक्टेंगल है, ठीक है। रेक्टेंगल की कुछ लेंथ है, रेक्टेंगल की कुछ विड्थ है, चौड़ाई है। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो उसकी लेंथ है वो उसकी चौड़ाई से 2 गुने से 3 ज्यादा है। नहीं समझ में आया, दोबारा सुन। लेट कर लेते हैं हम, जो इसकी विड्थ है वो x है, विड्थ मतलब उसकी चौड़ाई, ठीक है, वो उसकी x है। अब लेंथ के बारे में समझना क्या है। लेंथ में कह रहा है कि जो उसकी लेंथ है वो पहले 2 गुना कर दो, 2 गुना मतलब 2 टाइम्स, 2 टाइम्स के पहले कितना हो जाएगा 2x, और उसमें 3 और ऐड कर देंगे +3, ठीक है। तो लेंथ बराबर कितना आ जाएगा 2x + 3, और जो इसकी विड्थ आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी x के बराबर। ये क्वेश्चन में तुम्हें गिवन था। आगे समझते क्या कह रहा है। आगे क्वेश्चन में कह रहा है द पैरामीटर इज इक्वल टू द 24 सेंटीमीटर, यानी कि जो ये रेक्टेंगल है इसका जो पैरामीटर है वो पैरामीटर बराबर कितना दे रखा है 24 सेंटीमीटर। अगर तुम्हें पैरामीटर का फॉर्मूला नहीं आता तो भी डरने वाली बात नहीं है, पैरामीटर का मतलब पता होना चाहिए। पैरामीटर का मतलब क्या होता है कि अगर तुम किसी भी चीज के कोने कोने में चलते हो तो वो जितनी भी तुमने दूरी यानी कि कितना डिस्टेंस तुमने कवर किया है वो तुम्हारा पैरामीटर होता है, ठीक है। फॉर्मूला समझते कैसे बनता है। अगर ये नीचे वाला 2x + 3 है तो इसके ऊपर वाला भी क्या हो जाएगा 2x + 3, क्योंकि रेक्टेंगल में सामने सामने वाली जो साइडें होती है वो इक्वल होती है। सेम अगर ये चीज x के बराबर है तो इधर वाला ये जो होगा वो भी तुम्हारा x के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब अगर तुम यहां से चलना शुरू करोगे तो तुम कितना चलोगे, पहले चलोगे x, फिर प्लस दिस एंड प्लस ये सब कुछ ऐड कर देंगे, वो तुम्हारा पैरामीटर के बराबर आ जाएगा। और इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस में ब्रेथ। अगर पैरामीटर का फॉर्मूला आता है तो बहुत ही बढ़िया बात है, ठीक है। तो पैरामीटर की जगह पर क्या कर दूंगा मैं 22 = लिखा हुआ है 2, लेंथ की जगह पर क्या आ जाएगा, लेंथ की जगह पर लिखा हुआ था 2x + का 3, और विड्थ की जगह पर कितना आ जाएगा खाली x। इस 2 से अगर उधर कैंसिल कर देंगे तो हो जाएगा 11, 3x प्लस में लिखा हुआ है 3, इस 3 को उठा के उधर भेज देता हूं तो हो जाएगा 11 - 3 = 3x, ठीक है। 11 में से 3 जाएगा तो कितना बचने वाला है 8, और x बराबर कितना हो जाएगा तुम्हारा 8/3 के बराबर, ठीक है। तो जो विड्थ आ गई तुम्हारी कितनी आ गई 8/3। अगर तुम्हें लेंथ पता करनी है तो लेंथ के लिए क्या करना पड़ेगा, x की जगह पर उसकी वैल्यू रख देते हैं 2/3 प्लस में लिखा था 3, ये हो जाएगा 16/3 प्लस में 3, नीचे 1 मान लेते हैं, नीचे मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, ठीक है। तो ऊपर हो जाएगा 25/3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो लेंथ और ब्रेथ दोनों की दोनों निकल चुकी है, बस इतना ही। अब तक अगर मजा आया, समझ में आया भाई साहब, बने रहे तो भाई साहब सब्सक्राइब करना, लाइक करना, ठीक है, और आगे भेजना, शेयर करना, और आगे बने रहेंगे, पूरी की पूरी एनसीईआरटी ऐसी कवर करने वाले हैं। चल मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।